गुर्बत के किनारे खड़े लोगों को बचाने का मिशन, वजीर आजम की मेगा एहसास टेलीथॉन, दुनिया भर से एहतियात। समंदर पार पाकिस्तानियों ने डॉलर्स के ढेर लगा दिए। मुखय्यर हजरात ने दिल ही नहीं खजानों के भी मुंह खोल दिए। 2.5 अरब रुपए से ज्यादा की एहतियात जमा, रकम मुस्तहकीन की फलाह पर खर्च होगी। कोई आज ये नहीं कह सकता कि ये अगर हम लॉकडाउन भी कर दें, बंद भी कर दें, तो फिर कोरोना खत्म हो जाएगा। लॉकडाउन, अब स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। खोलनी पड़ेंगी चीजें लोगों के लिए। जो छोटी दुकान है, ये जो कंस्ट्रक्शन, जो लो रिस्क एरियाज है, ये खोलने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनडेफिनेटली अब लॉकडाउन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच ही नहीं सकते जो लोग मुतासर हैं। एहसास प्रोग्राम शफाफियत की मिसाल। कोरोना कितनी देर चलेगा कुछ नहीं कह सकते। मई के वक्त से मुश्किल वक्त शुरू होगा। लॉकडाउन के असरात अभी आएंगे। हुकूमत तन्हा चैलेंज का मुकाबला नहीं कर सकती है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, हमें मौका मिल गया कि बिजली और गैस के मुआहदों पर नजरसानी करें। हमें तस्लीम, तो हमसे नाराज हो गया, तूने समझाया, हम कोई ना समझे, तो हमें बुलाता रहा, हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। या अल्लाह, इस आफत को हम वेंटिलेटर से नहीं टाल सकते, वैक्सीनेशन से नहीं टाल सकते, ये तूने भेजी है, सुई से टालेगा। तू पानियों का मालिक, तू समंदरों का मालिक। और मालिक बस साड़ी मिन्नत ही है, मान जाए। कोरोना आसमानी आफत है। हमने अपने रब को आजिज़ी के साथ मनाना है, उसका फजल मांगना है। मस्जिदों में आने से बीमारी फैलती है तो उससे रोकना है। मौलाना तारिक जमील के रिकत अमेज दुआ, कहा कि कौम झूठ, बददियानती और बेहयाई छोड़ दे, रिज़्क़ हलाल कमाए। यकम रमजान की रात कौम 2 नफल और आयत करीमा पढ़कर दुआ करे। वायरस नहीं रुक सकता ये जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे, अपने आप से बात नहीं करेंगे कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं निकलना। हर चीज, लोग माशी हालत में मर गए। इस तरह सब बुरे वक्त गुजर जाते हैं, इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी समझदारी की जरूरत है और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, जो कि वाकई हमें समझने में वक्त लगा। वज़ीर आज़म की आवाज़ पर मीडिया का लब्बैक। सरकारी नशरियाती इदारे समेत तमाम निजी चैनल्स पर बैक वक्त नशरियात दिखाई गई। साबिक क्रिकेटर जावेद मियांदाद भी कप्तान के हमकदम। अदाकारा बुशरा अंसारी और गुलकार अली जफर की टेलीथॉन में शिरकत। अली जफर ने गाना गुनगुनाया, लोगों तक पैगाम पहुंचाया। नाजुक सा, शर्मीला सा, अंदर शैतान का साला सा, रहता है वो पास कहीं, सुन लो ये बकवास नहीं। कोरोना को रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोजा 25 अप्रैल बरोज हफ्ते को होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का ऐलान। रोयत हलाल कमेटी की कराची में बैठक। पहली बार वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी का भी नुमाइंदा शामिल हुआ। फवाद चौधरी की जानिब से फैसले का खैर मकदम। वजीर आजम का ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिपह सालार भी हमरा थे। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने खारजी और दाखिली महाजों पर दरपेश चैलेंजेस का बताया। इमरान खान ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। ISI की कारकर्दगी की भी तारीफ। कोरोना के वार। मुल्क में हलाकतों की तादाद 228 हो गई। 10,800 शिकार। पंजाब में 4,590, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,453 अफराद रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में 552, गिलगित बल्दिस्तान में 290, इस्लामाबाद में 204 केस सामने आ चुके। 2,337 मरीज सेहतयाब हो चुके। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सनतों की बहाली का बताया। ज़राए के मुताबिक पंजाब में लॉकडाउन मजीद 1 हफ्ता बढ़ाने की सिफारिश की गई है।
सिंध में कोरोना से आज 4 अमवात, मरने वालों की तादाद 73 हो गई। 298 नए केस रिपोर्ट हुए। मुराद अली शाह कहते हैं कराची यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ी लैब कायम कर दी है, रोजाना 800 अफराद के टेस्ट हो सकेंगे। माह रमजान के दौरान मसाजिद में इबादत, सिंध हुकूमत की उलमा कराम से फैसलों पर नजरसानी की अपील। सईद गनी कहते हैं उलमा को डॉक्टर्स के खदशात से आगाह करेंगे। नासिर हुसैन शाह का ताजिरों को उकसाने का इल्जाम। जब से सिंध गवर्नमेंट को अप्रिसिएशन मिली और अप्रिशिएट किया गया चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को, उनके कामों को, तो अब ये चीज़ें इनसे हजम नहीं हो रही। अब ये उसमें मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ामात लगाकर कारोबारी लोगों को खामखा उकसाया जाता है कि वो इस तरह की बात करें, और फिर अगर कोई बात होती है तो उसको पॉलिटिसाइज किया जाता है। माह रमजान के दौरान मसाजिद में इबादत, सिंध हुकूमत की उलमा कराम से फैसलों पर नजरसानी की अपील। सईद गनी कहते हैं उलमा को डॉक्टर्स के खदशात से आगाह करेंगे। नासिर हुसैन शाह का ताजिरों को उकसाने का इल्जाम। कराची के ताजिरों को लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भारी पड़ गई। हम्माद पूनावाला समेत 6 अफराद को 14 रोजा जुडिशल रिमांड में जेल भेज दिया गया। मुल्जिमान पर हंगामा आराई, तशद्दुद और लोगों को उकसाने का इल्जाम। कोरोना की तबाहकारियां, दुनिया भर में 1,86,000 अमवात, 26,70,000 लोग बीमार हो चुके, 7 लाख अफराद सेहतयाब हो चुके। अमरीका में आज भी सैकड़ों जाने गई, 47,808 अमवात, इटली में 25,000, स्पेन में 22,000, फ्रांस में 21,000 से ज्यादा हलाकतें, बरतानिया में 18,000 से ज्यादा, ईरान में 5,481 जाने गई। कोरोना से मुतासर पंजाब के 38 डॉक्टर सेहतयाब, 26 डॉक्टर मुल्तान में और 12 का ताल्लुक डीजी खान से है। मुसलसल 2 टेस्ट नेगेटिव आए। वजीर आला पंजाब का कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले बहादुर डॉक्टर्स को सलाम। अप्रैल से डबल तनख्वाह का भी ऐलान। हुकूमत कोरोना वायरस को संजीदा नहीं ले रही है, डॉक्टर्स वजारत नहीं है, हिफाजत चाहते हैं, हुकूमत से हिफाजती किट्स मांग रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास, 6 इंक्वायरीज की मंजूरी। कस्टम्स कलेक्टर ऑफ एक्सपोर्ट्स अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी FPR को भिजवाने का फैसला। चेयरमैन जावेद इकबाल ने कहा मुल्क से बदउनवानी का खात्मा और अवाम की लूटी रकूम की वापसी नैब की अव्वलीन तरजीह है। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, एहतसाब अदालत ने नैब के गवाहों को 27 अप्रैल को तलब कर लिया। फवाद हसन फवाद की हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। उधर मनी लॉन्ड्रिंग केस में हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तोसी, 4 मई को फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान। हुकूमत ने एक साजिश के जरिए, एक प्लान के जरिए पहले मीडिया हाउसेस को कमजोर करने की कोशिश की ताकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सहाफी और फील्ड वर्कर्स जो इस वक्त फील्ड में हैं उनके ऊपर आए। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, एहतसाब अदालत ने नैब के गवाहों को 27 अप्रैल को तलब कर लिया। फवाद हसन फवाद की हाजिरी से मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। उधर लाहौर हाई कोर्ट ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। नैब न्याजी गठजोड़, हुकूमत ने मैच फिक्स कर दिया। मीडिया को साजिश के तहत कमजोर किया गया। मरियम औरंगजेब ने इल्जामात की पिटारी खोल दी। नून लीगी क़यादत किसी मौके पर चलाकी और अयारी का मौका हाथ से नहीं जाने देती। साबुन की एक टिकिया, 1 मास्क और 1 हैंड सैनिटाइजर को खिदमत का नाम दिया जा रहा है। फयाजुल हसन चौहान का भी जवाबी वार। शरीफ फैमिली को मुल्क को लूटने अरबों डॉलर कोरोना फंड में जमा कराने का मशवरा। पंजाब में जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस लागू, बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू। सब्जियां, मसाला जात, कोयला, केमिकल, गोश्त समेत दर्जनों अशिया जखीरा करने पर पाबंदी। वजीर सनत मियां असलम इकबाल कहते हैं नाजायज मुनाफाखोरों को भी मुआफी नहीं मिलेगी।
हुकूमत ने कॉटन मास्क बरामद करने की इजाजत दे दी। N95 और सर्जिकल मास्क की बरामद पर पाबंदी बरकरार। हैंड सैनिटाइजर्स, फेस शील्ड्स, डिस्पोजेबल दस्तानों और गाउन्स भी बाहर से नहीं भेजे जा सकेंगे। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद कहते हैं, हुकूमत टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। कराची के ताजिरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाजत। हुकूमत और ताजिर इत्तेहाद में मामला तय पा गए। कारोबार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक होगा। लेन देन के लिए स्विंग कार्ड को तरजीह दी जाएगी। डिलीवरी बॉय के लिए SOPs पर अमल लाजिम। खिलाफ वर्जी पर कारोबार बंद करा दिया जाएगा। कोरोना के दौर में सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट। मोटर व्हीकल, छोटे ट्रक, रिक्शा, टैक्सी, मिनी बसों, पिकअप, लोडर्स और कोस्टर्स के लिए भी 25% रियायत। प्रोफेशनल और ट्रेडर्स टैक्स में भी कमी कर दी गई। मुसाबकती कमीशन की चेयरपर्सन और 2 अरकान की बहाली का लदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विद्या खलील, डॉक्टर मोहम्मद सलीम और डॉक्टर शहजाद अंसारी को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म सुना दिया। विफाक काबीना ने तीनों को हटाने का हुक्म दिया। सिंगल बेंच ने बहाल कर दिया। कमीशन पर मखसूस शख्सियात को नवाजने और करप्शन के इल्जामात थे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 387 पॉइंट से इजाफा। हिस्सेस की मालियत 50 अरब से जायद का इजाफा। डॉलर की कदर में भी 38 पैसे कमी देखी गई। 159 रुपये 98 पैसे पर आ गया। अमरीकी डॉलर 17 रोज में 7 रुपये 70 पैसे सस्ता हुआ। यूरो, बरतानवी पाउंड, दिरहम और रियाल की कदरों में इस्तेकाम रहा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद और उनकी अहलिया का कोरोना टेस्ट हो गया। रिपोर्ट का इंतजार। सादिक खान ने सिंध हुकूमत से अपील की थी कि उनका टेस्ट घर पर ही लिया जाए। वजीर आला सिंध ने सादिक खान से राब्ता करके खैरियत भी दरियाफ्त की। इस वॉक के पीछे हाथ धो के पड़ना है, डरना नहीं, हमें लड़ना है। कोरोना भारत के डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। बार-बार साबुन से हाथ धोने। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। मास्क लगाएं, घरों से गैर जरूरी बाहर ना जाएं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कौम का मुस्तकबिल मैदान में आ गया। बच्चों ने वीडियोस बनाई, हमने आप तक पहुंचाई। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। हमारा नंबर है आपकी स्क्रीन पर।